हरे कृष्णा। हम कथा में आगे बढ़ते हैं। नाड़ियों के मध्य में स्थित हुआ रस शरीर की गर्मी से पकने लगता है। उस रस के जब 2 पाक हो जाते हैं तब उससे त्वचा, मांस, हड्डी, मज्जा, मेद, रुधिर आदि उत्पन्न होते हैं। रक्त से रोम और मांस, मांस से केश और स्नायु, स्नायु से मज्जा और हड्डी तथा मज्जा और हड्डी से वसा की उत्पत्ति होती है। मज्जा से शरीर की उत्पत्ति का कारणभूत वीर्य बनता है। इस प्रकार अन्न के 12 परिणाम बताए गए हैं। जब ऋतुकाल में दोष रहित वीर्य स्त्री की योनि में स्थित होता है, उस समय वह वायु से प्रेरित होकर रज के साथ मिलकर एक हो जाता है। वीर्य स्थापना के समय कारण शरीर युक्त जीव अपने कर्मों से प्रेरित होकर योनि में प्रवेश करता है। वीर्य और रज दोनों एकत्र होकर एक ही दिन में कलक के आकार में परिणित हो जाते हैं। फिर 5 रातों में उनका बुदबुदा बन जाता है। तत्पश्चात 1 महीने में ग्रीवा, मस्तक, कंधे, रीढ़ की हड्डी तथा उदर, ये 5 अंग उत्पन्न होते हैं। फिर 2 महीने में हाथ, पैर, पसली, कमर और पूरा शरीर, ये सभी क्रमशः संपन्न होते हैं। 3 महीने बीतते बीतते सैकड़ों अंकुर संधियां हो जाती हैं। 4 महीनों में क्रमशः उंगली आदि अवयव भी उत्पन्न हो जाते हैं। 5 महीनों में मुंह, नाक, कान तैयार हो जाता है। 6 महीनों के भीतर दांतों के मसूड़े, जिह्वा और कानों के छिद्र प्रकट होते हैं। 7 महीनों में गुदा, लिंग, अंडकोश, उपस्थस्थ और शरीर की संधि प्रकट होती है। 8 मास बीतते बीतते शरीर का प्रत्येक अवयव, केशों सहित पूरा मस्तक तथा अंगों की पृथक आकृतियां स्पष्ट हो जाती हैं। माता के आहार से जो 6 प्रकार का रस मिलता है, उसी के बल से गर्भस्थ बालक की प्रतिदिन पुष्टि होती है। नाभि में जो नाल बंधा होता है, उसी के द्वारा बालक को रस की प्राप्ति होती है। तदंतर शरीर का संपूर्ण विकास हो जाने पर जीव को स्मरण शक्ति प्राप्त होती है तथा वह सुख दुख का अनुभव करने लगता है। उसे पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का, यहाँ तक कि निद्रा और शयन आदि का भी स्मरण हो आता है। वह सोचने लगता है, मैंने अब तक हजारों योनियों में अनेकों बार चक्कर लगाया है। इस समय अभी अभी जन्म ले रहा हूँ। मुझे पूर्व जन्मों की स्मृति हो रही है। अतः इस जन्म में मैं अपना कल्याणकारी कार्य करूँगा, जिससे मुझे फिर गर्भ में ना आना पड़े। मैं यहाँ से निकलने पर संसार बंधन की निवृत्ति करने वाले उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करूँगा। जीव गर्भावास के महान दुख से पीड़ित होकर कर्मवश माता के उदर में पड़ा अपने मोक्ष का उपाय सोचता रहता है। जैसे कोई पर्वत की गुफा में बंद हो जाने पर बड़े दुख से समय बिताता है, उसी प्रकार देहधारी जीव जरायु के बंधन में बंधकर बहुत दुखी होता है और बड़े कष्ट में उस रहता है। जैसे समुद्र में गिरा हुआ मनुष्य दुख से छटपटाने लगता है, वैसे ही गर्भ के जल से अभिषिक्त जीव अत्यंत व्याकुल हो उठता है। जिस प्रकार किसी को लोहे के घड़े में बंद करके आग से पकाया जाता है, उसी प्रकार गर्भ रूपी कुंभ में डाला हुआ जीव जठाग्नि से पकाया जाता है। आग में तपाकर लाल लाल की हुई बहुत सी सुइयों से निरंतर शरीर को छेदने पर जितना दुख होता है, उससे 8 गुना अधिक कष्ट गर्भ में होता है। गर्भावास से बढ़कर कष्ट नहीं होता। देहधारियों के लिए गर्भ में रहना कितना भयंकर कष्ट है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती। इस प्रकार प्राणियों के गर्भजनित दुख का वर्णन किया गया है। स्थावर और जंगम सभी प्राणियों को अपने अपने गर्भ के अनुरूप कष्ट होता है। जीव को जन्म के समय गर्भावास की अपेक्षा करोड़ों गुनी अधिक पीड़ा होती है। जन्म लेते समय वह मूर्छित हो जाता है। उस समय उसका शरीर हड्डियों से युक्त गोल आकार का होता है। स्नायु बंधन से बंधा रहता है। रक्त, मांस, वसा से व्याप्त होता है। मल, मूत्र आदि अपवित्र वस्तुएं उसमें जमा होती हैं। केश, रोम, नखों से युक्त और रोग का आश्रय होता है। मनुष्य का ये शरीर जरा और शोक से परिपूर्ण और काल के अग्निमय मुख में स्थित होता है। इस पर काम और काम में के कारण आक्रमण होते रहते हैं। ये भोग की तृष्णा से आतुर, विवेक शून्य और राग द्वेष के वशीभूत होता है। इस देह में 360 हड्डियां और 500 मांसपेशियां हैं, ऐसा समझना चाहिए।
ये सब और से 3.5 करोड़ रोमों द्वारा व्याप्त है तथा स्थूल, सूक्ष्म एवं दृश्य अदृश्य रूप से उतनी ही नाड़ियां भी इसके भीतर फैली हुई हैं। उन्हीं के द्वारा भीतर का अपवित्र मल पसीने आदि के रूप में निकलता रहता है। शरीर में 32 दांत और 20 नख होते हैं। देह के अंदर पित्त एवं गुड़च और कफ और आड़क होते हैं। वसा 3 पल, कलल 15 पल, वात अर्बुद पल, मेद 10 पल, महारत 3 पल, मज्जा उससे चौगनी, वीर्य आधा कुड़च, बल चौथाई कुड़व, मांस पिंड 1000 पल और रक्त 100 पल होता है और मूत्र का कोई नियत माप नहीं होता। राजन, आत्मा परम शुद्ध है और उसका ये देह रूपी घर जो कर्मों के बंधन से तैयार किया जाता है नितांत अशुद्ध है। इस बात को सदा ही याद रखना चाहिए। वीर्य और रज का संयोग होने पर किसी भी देह में योनि में देह की उत्पत्ति होती है तथा ये हमेशा पेशाब और पाखाने से भरा रहता है, इसीलिए इसे अपवित्र माना गया है। जैसे घड़ा बाहर से चिकना होने पर भी यदि विष्ठा से भरा हो तो वह अपवित्र ही समझा जाता है, उसी प्रकार ये देह ऊपर से पंचभूतों द्वारा शुद्ध किया जाने पर भी भीतर की गंदगी के कारण अपवित्र ही माना गया है। इसमें पहुंचकर पंचगव्य और हविष्य आदि अत्यंत पवित्र पदार्थ भी तत्काल अपवित्र हो जाते हैं। उस शरीर से बढ़कर अशुद्ध दूसरा क्या हो सकता है, जिसके द्वारों से निरंतर क्षण क्षण में कफ, मूत्र आदि अपवित्र वस्तुएं बहती रहती हैं। उस अत्यंत अपावन शरीर को कैसे शुद्ध किया जा सकता है? शरीर के छिद्रों का स्पर्श मात्र कर लेने पर हाथ को जल से शुद्ध किया जाता है, तथापि मनुष्य अशुद्ध ही बने रहते हैं, किंतु फिर भी उन्हें देह से वैराग्य नहीं होता। जैसे जन्मते ही काले रंग की ऊन धोने से कभी सफेद नहीं होती, उसी प्रकार ये शरीर धोने से कभी पवित्र नहीं हो सकता। मनुष्य अपने शरीर के मल को अपनी आंखों से देखता है, उसकी दुर्गंध का अनुभव करता है और उससे बचने के लिए नाक भी दबाता है, परंतु फिर भी उसके मन में वैराग्य नहीं होता। अहो, मोह का कैसा महात्म्य है, जिससे सारा जगत मोहित हो रहा है। अपने शरीर के दोषों को देखकर और सूंघकर भी वह उसमें विरक्त नहीं होता। जो मनुष्य अपने देह की अपवित्र गंध से घृणा करता है, उसे वैराग्य के लिए क्या उपदेश दिया जा सकता है? सारा संसार पवित्र है, केवल शरीर ही अत्यंत अपवित्र है, क्योंकि जन्म काल में इस शरीर के अवयवों का स्पर्श करने से शुद्ध मनुष्य भी अशुद्ध हो जाता है। अपवित्र वस्तु की गंध और लेप को दूर करने के लिए शरीर को नहलाने धुलाने का विधान है। गंध और लेप की निवृत्ति हो जाने के पश्चात भाव शुद्धि से वस्तुतः मनुष्य शुद्ध होता है। जिसका भीतरी भाव दूषित है, वह यदि आग में प्रवेश कर जाए तो भी उसे स्वर्ग मिलता है, ना मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसे सदा देह के बंधन में ही जकड़े रहना पड़ता है। भाव की शुद्धि ही सबसे बड़ी पवित्रता है और वही प्रत्येक कार्य के श्रेष्ठता का हेतु है। पत्नी और पुत्री दोनों का आलिंगन किया जाता है, किंतु पत्नी के आलिंगन में दूसरा भाव होता है, पुत्री के आलिंगन में दूसरा। भिन्न भिन्न वस्तुओं के प्रति मन की वृत्ति का भी भेद हो जाता है। नारी अपने पति का और भाव से चिंतन करती है, पुत्र का और भाव से। तुम यत्नपूर्वक अपने मन को शुद्ध करो, दूसरी बाह्य शुद्धियों से क्या लेना। जो भाव से पवित्र है, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, वही स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। उत्तम वैराग्य रूपी मिट्टी ज्ञान रूपी निर्मल जल से मांजने धोने पर पुरुष के अविद्या तथा राग रूपी मलमूत्र का लेप नष्ट हो जाता है। इस प्रकार इस शरीर को स्वभावतः अपवित्र माना गया है। केले की वृक्ष की भांति ये सर्वथा सारहीन है। अध्यात्म ज्ञान ही इसका सार है। देह के दोष को जानकर जिसे इसमें वैराग्य हो जाता है, वह विद्वान संसार सागर से पार हो जाता है। इस प्रकार महान कष्टदायक जन्मकालीन दुख का वर्णन किया गया है। गर्भ के रहते समय जीव को जो विवेक बुद्धि प्राप्त होती है, वह उसके अज्ञान दोष से तथा नाना प्रकार के कर्मों की प्रेरणा से जन्म लेने के पश्चात नष्ट हो जाती है। योनि यंत्र से पीड़ित होने पर भी जब वह दुख से मूर्छित हो जाता है तथा बाहर निकलकर बाहरी हवा के संपर्क में आता है, उस समय उसके चित्त पर महान मोह छा जाता है। मोहग्रस्त होने पर उसकी स्मरण शक्ति भी शीघ्र नाश हो जाती है।
स्मृति नष्ट होने से पूर्व कर्मों की वासना के कारण उस जन्म में भी ममता और आसक्ति बढ़ जाती है। फिर संसार में आसक्त होकर मूढ़ जीव न आत्मा को जान पाता है, न परमात्मा को जान पाता है, अपितु निषिद्ध कर्म में प्रवृत्त होकर जाता है। बाल्यकाल में इंद्रियों की वृत्तियां पूर्णतः व्यक्त नहीं होती। बाल्यकाल में इंद्रियों की वृत्ति पूर्णतः व्यक्त नहीं होती, इसीलिए बालक महान से महान दुख को सहन करता है, किंतु इच्छा होते हुए भी ना तो उसे कह सकता है, ना उसका प्रतिकार कर पाता है। शैशवकालीन रोग से उसको भारी कष्ट भोगना पड़ता है। भूख प्यास की पीड़ा से उसका सारे शरीर में दर्द होता है। बालक मोहवश मल मूत्र को भी खाने के लिए मुंह में डाल लेता है। कुमारावस्था में कान बिधाने से कष्ट होता है। समय समय पर उसे माता पिता की मार भी सहनी पड़ती है। अक्षर लिखने पढ़ने के समय गुरु का शासन भी दुख वाला जान पड़ता है। अब हम इस कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष चर्चा कल। हरे कृष्णा।